हेलो दोस्तों, इंडियन फिल्म नरेटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनफाइनाइट मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कई लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद रहते हैं और इन लोगों को इनफाइनाइट कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के इनफाइनाइट्स हैं, बिलीवर्स और निहिलिस्ट। बिलीवर्स को लगता है कि इनफाइनाइट होना एक वरदान है और ये इंसानियत को आगे लेकर जाएगा। दूसरी तरफ निहिलिस्ट का मानना था कि इनफाइनाइट होना एक श्राप है और वो बार बार एक ही जिंदगी जीने से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते थे। निहिलिस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आगे थे और वो बड़ी आसानी से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे, इसलिए बिलीवर्स और निहिलिस्ट के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। मूवी आगे बढ़ती है और कहानी शुरू होती है मेक्सिको से और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ट्रेडवे होता है और वो कार से किसी से भाग रहा होता है। उसी समय हमें ट्रेडवे के दोस्त एबेल और लियोना को देखते हैं जो दूसरी कार से उसके पीछे आ रहे थे। अभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रेडवे एक हाई एंड टेक्नोलॉजी चीज लेकर भाग रहा होता है जो एक शेप में होती है। पुलिस ट्रेडवे का काफी तेजी से पीछा कर रहे थे, इसलिए वो दूसरे रास्ते से अपनी गाड़ी ले जाता है और इस रास्ते से वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर पहुंच जाता है। ट्रेडवे को लग रहा था कि अब वो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्तों को कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अंदर देखना। तभी ट्रेडवे देखता है कि रोड आगे बंद है, इसलिए ट्रेडवे अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और अपनी पावर्स की मदद से अपनी कार से काफी बड़ी जंप लगा देता है और रोड के दूसरी तरफ के क्रेन पर जाकर लटक जाता है। दूसरी तरफ हम लियोना और एबेल को देखते हैं जिनके पीछे अभी भी पुलिस लगी हुई थी, पर वो दोनों ट्रेडवे को बताए हुए जगह पर जा रहे थे। पर तभी अचानक से एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और उनकी कार काफी बुरी तरह से पलट जाती है। दोनों काफी जख्मी हो चुके होते हैं और वो दोनों अगले जन्म में एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके पास एक काफी एडवांस्ड गन होती है और वो आदमी गोली चलाकर उनकी कार को ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में लियोना और एबेल मर जाते हैं। क्रेन के ऊपर से ट्रेडवे ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से उठा था। इस आदमी का नाम इवान था और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो हमने देखा है वो सपना था। ट्रेडवे का पुनर्जन्म हुआ था और इवन जो अभी उठा था वो उसका अगला जन्म था। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इवन कुछ गोलियां खाता है जिससे उसे थोड़ी देर के लिए वो सपने आना बंद हो जाते हैं। ये सब सपने उसे हमेशा आया करते थे, पर इवान को ये पता नहीं था कि ये सब सपने उसके पिछले जन्म की यादें हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इवान एक होटल में जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है और वो लड़की इवान को होटल के ओनर के पास ले जाती है। असल में आज इवान के मैनेजर का पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। उसका इंटरव्यू काफी अच्छी तरह से चल रहा था, पर तभी एक इंटरव्यूअर को पता चलता है कि इवान को एक मेंटल इलनेस है। वो उसे जॉब देने से मना कर देती है और इससे इवन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो होटल से बाहर आ जाता है। इवन को जॉब तो नहीं मिली पर उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो एक ड्रग डीलर के लिए एक स्वॉर्ड बनाता है। पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसने तलवार बनाना कहाँ से सीखा। तलवार बनाने के बाद वो उस ड्रग डीलर के पास जाता है, पर तलवार के बदले वो उसे काफी कम पैसे देता है। ड्रग डीलर की गर्लफ्रेंड उस तलवार को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो इवान की काफी तारीफ करती है। ये देखकर वो ड्रग डीलर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तलवार अच्छी तरह से काम करती है या नहीं ये देखने के लिए वो उस तलवार को अपने गर्लफ्रेंड के हाथ पर वार करने ही वाला होता है। तभी इवान उसे रोक देता है। इवान जल्दी से अपनी तलवार और अपने मेडिसिन को लेकर वहां से भाग जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वहां एक काफी बड़ी फाइट हो जाती है। पर इवान वहां से बचकर सीढ़ियों से एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक लड़की को बचा रहा होता है और इसी विजन की वजह से वो बेहोश हो जाता है और छत से नीचे गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीन चेंज होता है और हम पोर्टर नाम के एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो इवान की बनाई हुई तलवार पर रिसर्च कर रहा था। पोर्टर नोटिस करता है कि ये तलवार की बनावट बिल्कुल ट्रेडवे की तलवार से मिलती जुलती है और ये सब बातें वो एक लड़की को फोन पर बता देता है। अगले सीन में हम इवान को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम बातुष्ट होता है। उसके हाथ में इवान की बनाई हुई तलवार होती है और वो उस तलवार को उसके पास रख देता है और वो इवान को उसके बचपन से जुड़ी हुई सारी बातें बताने लगता है।
वो उसे बताता है कि उसे 14 साल की उम्र से सपने आने लगते हैं और वो उस सपने को रोकने के लिए मेडिसिन्स लिया करता है और वो उसे उसकी मेडिसिन्स दे देता है। वो आदमी इवान को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद करने के लिए कहता है, पर इवान को उसकी बातें समझ में नहीं आती। ये देखकर बातुस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इवान को गन पॉइंट रखकर उसके अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद करने के लिए फ़ोर्स करने लगता है। इवान पास ही पड़ी चीज़ों को उठा देता है और उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं और तभी एक कार दीवार को तोड़ते हुए पुलिस स्टेशन में आ जाती है। उस कार में एक लड़की होती है और वो लड़की इवान को कार में बैठने के लिए कहती है और वो कार को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाती है। बातुश उनका पीछा करता है पर वो लड़की इवान को बचाते हुए वहां से ले जाती है। वो लड़की इवान को एक प्राइवेट जेट के पास ले जाती है और अभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम नोरा है। और अभी हमें पता चलता है कि ये लड़की वही लड़की थी जिसने हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और क्लैश बैड में मरने के बाद उसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हो चुका था। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और वो लड़की इवान को बताती है कि उसके पास भी सुपर पावर्स है और वो भी मरने के बाद फिर से जन्म ले सकता था और इसी वजह से उसे अपने पिछली ज़िंदगी की बातें याद आती हैं। पर अभी भी इवान को उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर वो नोरा पर थोड़ा-सा भरोसा करता है और वो इसीलिए उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। नोरा इवान को बिलीवर्स के एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है और यहाँ काफ़ी सारे इन्फिनिट्स रहते हैं और इन सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी क्योंकि उन्हें आगे जाकर इंसानियत की रक्षा करनी थी। और यहाँ हमें शिन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो बाकी सभी इन्फिनिट्स को ट्रेनिंग दे रही थी। यहाँ हमें कोविक भी नजर आता है और इवान को देखकर सब उससे सामने झुक जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को पता है कि वो ट्रेडवे था। मूवी आगे बढ़ती है और हम व्हीलचेयर पर गैरिक नाम की एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं जो कि उस जगह के टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेड थी और वो औरत इवान को इन्फिनिट्स के बारे में सारी बातें बताने लगती है। वो उसे बताती है कि पूरी दुनिया में लगभग 500 इनफाइनाइट्स हैं और 72 उनमें से एक है, पर उसे बार बार पुनर्जन्म लेना और उस जन्म के बारे में याद रखना श्राप लगने लगा था। इसलिए वो इनफाइनाइट्स के साथ साथ सारे इंसानों को भी मार देना चाहता है। इसी कारण उसने एक हाई टेक्नोलॉजी केमिकल बॉम्ब बनाया था जिससे जितने भी जीव सांस लेते हैं वो सब मर जाएंगे। इस बॉम्ब को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जब ट्रेडवे इसे लेकर भाग रहा था और उसने ये बॉम्ब बतुश के लैब से चुराया था। आखिर में वो उसे बताती है कि हमें उसी बम को ढूंढना है जो ट्रेडवे ने मरने से पहले कहीं छुपा दिया था और ये बम कहाँ है ये सिर्फ इवान ही जानता होगा क्योंकि वही ट्रेडवे है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। पर इवान को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो सभी लोग इवान को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करने लगते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हम पोर्टर को देखते हैं जो अपने लैब में था और तभी उसे बर्सूस का कॉल आता है जो उसे इवान के लोकेशन के बारे में पूछता है। पोर्टर उसे साफ इनकार कर देता है पर थोड़ी देर बाद बच्चोस उसके लैब में आ जाता है। वो पोर्टर के बिलीवर्स की लोकेशन को जानकारी देने के लिए टॉर्चर करने लगता है। पोर्टर उसे यहाँ बताने से मना करता है पर काफी ज्यादा दर्द सहने के बाद आखिर में पोर्टर बच्चोस को इवान की लोकेशन के बारे में बता देता है। जैसे ही बच्चोस को बिलीवर्स की सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चलता है वो पोर्टर को भी मार देता है। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इवान की काफी समय तक ट्रेनिंग की जा रही थी और वो इवान को पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई सारी फाइट्स को रिक्रिएट करते हैं ताकि उसे अपने पिछले जिंदगी की बातें याद आ सके। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो लोग इवान को एक लैब में ले जाते हैं जहां मरने के बाद सभी इन्फानाइट्स का शरीर रखे जाते हैं। यहाँ पर हम ट्रेडवे का भी शरीर देखते हैं और तभी गैरिक इवान को उसे एक सुपर पावर के बारे में बताने लगती है और वो उसे कहती है कि ये सभी पावर्स उसमें भी है। थोड़ी देर के बाद कोविक इवान को एक लैब में ले आता है और उसे एक गन की जानकारी देते हुए बताता है कि इसी गन की मदद से बतूस अच्छे इन्फिनिट्स की स्पिरिट्स को भी कैद करता है जिससे वो लोग फिर से पुनर्जन्म ना ले सके। मूवी आगे बढ़ती है। अब नोरा और इवान को एबेल के बारे में बता देते हैं। एबेल वही आदमी था जो मूवी के स्टार्टिंग में लियोना के साथ कार क्रैश में मर गया था और उस समय बतूस ने गोली मारकर उसकी स्पिरिट्स को भी कैद कर लिया था जिसकी वजह से एबेल पुनर्जन्म ना ले पाया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और अभी भी इवान को उसके अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आता और उसे भी याद नहीं था कि उसने वो हाई टेक्नोलॉजी बॉम्ब कहाँ छुपाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदुश को पिलीवर्स की सीक्रेट जगह के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी पूरी आर्मी को उन पर हमला करने के लिए भेज देता है।
अब सभी बिलीवर्स बतूश की आर्मी से लड़ते हैं, पर वो उनके हाई एंड टेक्नोलॉजी वेपन्स के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। बतूश कैरिक के साथ-साथ बाकी बचे हुए बिलीवर्स को भी बंदी बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान, नोरा, कोविक और शिन को जो वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल गए थे और अब वो सभी एक इन्फिनिट्स के क्लब में पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें आर्टिसन नाम के एक आदमी से मिलने वाले थे, जो इवान की पिछली जिंदगी के याददाश्त वापस लाने में उनकी मदद करने वाला था। जो वो आदमी उन सभी को उसके लैब में ले जाता है और उस लैब में काफी बड़ी मशीन रखी हुई थी। आर्टिसन उन सभी को कहता है कि इवान को इस मशीन में जाना होगा और उसके मशीन में जाने के बाद वो उस मशीन को पूरी तरह से पानी से भर देगा। आर्टिसन के रिसर्च के हिसाब से उसका मानना था कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तब उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने से गुजरती है। वो उन सभी से कहता है कि हमें इवान को ऑलमोस्ट मरने का एक्सपीरियंस देना होगा ताकि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद आए। इवान ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, पर नोरा के समझाने पर वो मशीन में जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही इवान मशीन में चला जाता है, आर्टिसन उस मशीन को पूरी तरह से पानी से भर देता है। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी अचानक से इवान की सांस फूलने लगती है। थोड़ी देर बाद इवान हिल नहीं पाता। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी इवान को उस मशीन से बाहर निकाल देते हैं और इवान का दिल धड़कना बंद हो जाता है। और तभी हम इवान को देखते हैं जिसे धीरे धीरे से अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे हजारों साल पहले वो एक योद्धा था और इसी वजह से उसे अच्छी तरह से तलवार बनाना आता था। इसके बाद उसे ट्रेडवे का पूरा जीवन याद आता है और तभी अचानक इवान नींद से जाग जाता है और उसे होश आ जाता है और वो नोरा को बताता है कि उसका एक्सीडेंट होने से पहले उसने एक बात कही थी, अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके अंदर देखना। इसका मतलब था कि वो हाई एंड टेक्नोलॉजी बॉम्ब ट्रेडवे ने मरने से पहले अपने शरीर में छुपा दिया था। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बॉम्ब ट्रेडवे के शरीर के अंदर है और उसका शरीर बिलीवर्स की सीक्रेट लोकेशन में प्रिजर्व करके रखा था। पर अब सभी को याद आता है कि वो जगह बतूस ने अपने कब्जे में ले ली है। तभी दूसरी तरफ हम बतूस को देखते हैं जो कैमरास हैक करके उनकी सारी बातें सुन रहा था और अब उसे भी बॉम्ब के लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। वो अपने लोगों को ट्रेडवे की बॉडी लाने को कहता है और दूसरी तरफ वो क्लब पर भी हमला कर देता है। क्लब में ब्रिटिश के लोग आ जाते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में इवान और शिन को गोली लग जाती है। शिन को काफी गहरी चोट लग चुकी थी और वो वहीं पर मर जाती है और इसके बाद कोविक वहीं पर रुकने के बारे में सोचता है ताकि ब्रिटिश के लोग इवान का पीछा ना कर सके। कोविक इवान, आर्टिसन और नोरा को वहां से जाने के लिए कहता है और वो ब्रिटिश के लोगों का उनका पीछा करने नहीं देता। तभी वहां पर बतूस आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर आखिर में कोविक मर जाता है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो बुरी हालत में था, इसलिए नोरा उसे आर्टिसन के साथ एक सेफ जगह पर पहुंचा देती है और वो बतूस से अकेले लड़ने के लिए चली जाती है। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बतूस के लोगों ने ट्रेडवे के शरीर को बतूस के पास ले आए थे और वो उस हाई टेक्नोलॉजिकल केमिकल बम को ट्रेडवे के शरीर से निकाल देते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि अब इवान को होश आ चुका है और वो नोरा की मदद करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम बतूस के देखते हैं जिसने उस बॉम्ब को अपडेट करके फुल्ली फंक्शनल बॉम्ब तैयार कर दिया था और तभी अचानक से नोरा बतूस के लैब पर हमला कर देती है, पर बतूस नोरा को ढूंढ लेता है और वो उस पर ड्रोन से हमला कर देता है और इस वजह से नोरा को उस जगह से भागना पड़ता है। तभी इवान और आर्टिसन वहां आ जाते हैं और नोरा को बचा लेते हैं। मौका देखकर बतूस बॉम्ब को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है, पर इवान उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा सारे इन्फिनिट्स की स्पिरिट को मुक्त करने के लिए वहां रुक जाती है। अगले सीन पर हम बतिस्ट और इवान के बीच काफी जमेदार लड़ाई देखते हैं और इसी लड़ाई के बीच वो बॉम्ब हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। इवान उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाहता था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड लेकर प्लेन से कूद जाता है और बतुस्ट भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। बतुस्ट अपनी गन से इवान को मारने की कोशिश करता है, पर इवान अपनी स्वॉर्ड से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। अब इवान बतुस्ट के हाथ से वो गन छीन लेता है और उस पर गोली चला देता है। अब क्योंकि वो गन स्पिरिट्स को कैद करती है, इसलिए बतुश की स्पिरिट भी उसमें कैद हो जाती है और वो हमेशा के लिए मर जा चुका था। इधर नोरा भी बतुश के लैब को खुद के साथ उड़ा देती है, जिससे सारे इन्फिनिट्स की आत्मा मुक्त हो जाती है। इस धमाके में नोरा भी मर जाती है और इधर इवान भी ऊंचाई से गिरने के कारण मर जाता है।
अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये बच्चा इवान का अगला जन्म होता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि नोरा का अगला जन्म होता है, और इसके साथ हम एक लड़के को देखते हैं जो एबेल होता है, जिसकी स्पिरिट भी नोरा ने मुक्त कर दी थी। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इवान अब बड़ा हो चुका था। अब वो तलवारबाजी कर रहा था। आर्टिसन वहां आता है और वो उस बच्चे को इवान की तलवार दे देता है, और वो उस बच्चे के पिता को एक कार्ड देकर कहता है कि अगर आपका बेटा उसके अतीत के बारे में पूछता है तो आप उसे एक कार्ड दे देना। आर्टिसन उस लड़के की तरफ एक एप्पल फेंकता है, जिसे वो लड़का काफी तेजी से पकड़ लेता है, और इससे हमें पता चलता है कि इवान को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आ चुकी है, और वो आर्टिसन को भी पहचान जाता है, और वो उससे कहता है कि वो उसे जल्द ही मिलेगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको यह मूवी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।